उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं मानोगे, अगर तुम मुझे भारत का पीएम नहीं मानोगे, तो मैं तुमको अपने इस गांव से, अपने इस मुल्क से निकालने के लिए CAA को पास करवाऊंगा। तो उन नौजवानों ने कहा कि ये जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है। हम अगर नमाज पढ़ते हैं अल्लाह से मदद मांगेंगे, अगर आपकी नमाज पर कोई एतराज़ करेगा, अगर ये लाल बुजक्कर लोग उत्तर प्रदेश के एतराज़ करें, अगर ये गुजरात के बड़े बड़े उद्योगपति एतराज़ करें, तो उनको पकड़ कर बताओ कि पढ़ो अपनी किताब में हमारी नमाज मौजूद है, हमारी नमाज आपकी किताबों में मौजूद है। पतमादारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्तर देव चंद्र का पंचम विंदु संयुक्ता। देखो हमारा नमाज है, हमारी नमाज तुम्हारी किताब है। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की बात करना कोई गुनाह नहीं है। बताओ उन्हें कि धर्म की रक्षा करना, धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये ईश्वर का मंशा है इस दुनिया में इंसानों को भेजने का। धर्मो रक्षति रक्षतः, कि तुम धर्म के मुताबिक इबादत करोगे, ज़िंदगी गुजारोगे, तो वो ईश्वरा जिसने धर्म को पैदा किया, वो ईश्वर, वो अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि तुम नमाज पढ़ोगे, तुम रोज़ा रखोगे, तुम ज़कात दोगे, तुम हज करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कदमों को जमा देगा। वक्ती तौर पर परेशानी ज़रूर आएगी, लेकिन तारीख़ में आपका नाम लिखा जाएगा। हज़रत यूसुफ को कुएं में डाला, परेशान हुए कि नहीं हुए, लेकिन पूरी सूरत कुरान करीम में अल्लाह ने नाजिल कर दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी परेशानियाँ आई, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मरियम के नाम से एक सूरत नाजिल कर दी कुरान करीम के अंदर। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम को अपने गांव समाज से निकाला गया, लेकिन पूरी की पूरी सूरत नाजिल कर दी कुरान करीम में। असहाब कहफ वो 7 नौजवान जो अपने बातिल उस वक्त के गवर्नमेंट से, उस वक्त के दकियानूस बादशाह से मुकाबला करता है और कहता है कि दकियानूस, हम तेरे इन अकीदे को नहीं मानते, हम तेरे इन कानून को नहीं मानते, हम तेरे इन मन घड़त मसनूई कानून को नहीं मानेंगे, बल्कि हमारा अल्लाह वो है जिसने आसमान को, ज़मीन को पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, आसमान को, ज़मीन को पैदा किया और पूरे आसमान और ज़मीन के बीच में जितनी भी सारी चीज़ें हैं अल्लाह ने 6 दिन में पैदा किया। हमारा अल्लाह वो है। ए दकियानूस, मैं तुझे खुदा नहीं मानता। एक नौजवान ने सामने नज़रों में नज़रें मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर ये बात कही, फिर दूसरे जवान ने ये बात कही, फिर तीसरे जवान ने ये बात कही, चौथे जवान ने ये बात कही। तो उस वक्त के उस बादशाह ने कहा कि अगर तुम मुझे खुदा नहीं मानते हो, अगर तुम मुझे सुपर पावर नहीं मानते हो, अगर तुम मुझे, भारत तुम्हारी हो सकती है लेकिन और पूरी दुनिया की ज़मीन तुम्हारी नहीं हो सकती। वो नौजवान दकियानूस के सामने जवाब देकर, वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, अपनी तकरीर पेश की, डरे नहीं। जैसे आज हम नौजवान, आज हमारे मुस्लिम लोग डर जाते हैं, उनके सामने डटकर मुकाबला किया और गांव से निकल गए, एक चबूतरे में जाकर बैठ जाते हैं। 7 नौजवान, अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी मदद की, ऐसी मदद की कि 300 से अधिक साल तक सोते रहे और पूरे कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उनके नाम का तज़किरा कर दिया। अस्हाबे कहफ वो नौजवान थे। तो तारीख़ उनकी लिखी जाती है कि जो कुछ न कुछ मेहनत करता है अपने दीन के लिए, अपनी शरीयत के लिए, तकालीफ बर्दाश्त करता है। आज हम लोग कौन सी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं? आज हम लोग ठंडी के मौसम में, ज़्यादा ठंडी हो जाए तो हम लोग वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए रवादार नहीं होते। इतनी सी परेशानियां हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आप फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं और ठंड में जब आप वज़ू करते हैं, पता है अल्लाह को कितना महबूब और कितना अमल पसंद होता है? आप
ठिठुरते हुए जाते हैं आप, ऐसे हिलते हुए कांपते हुए जाते, ठंड पानी से वजू करते आप, नमाज पढ़ने जाते, पता है अल्लाह आपका कितना आपसे राज़ी होता है। यू डोंट इमेजिन, यू कांट इमेजिन, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। हम धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करना पाप नहीं है। साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि आदमी की शरीरेन शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति, संस्कृत का वर्ड है कि इंसान का शरीर ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लेकिन इंसान का अमल ईश्वर के पास रहता है। मैं कहना चाहूँगा आपके इस मंच से, चूँकि मैं भी आज थका हुआ हूँ, बड़े लंबे सफ़र से आया हूँ, लेकिन आज मैंने एक आज तमहीद बांधी कि इस्लाम क्या है और इस्लाम किन किन मरहलों से गुज़र कर हम तक पहुँचा। एक्सप्लेन हम कल करेंगे इंशाअल्लाह, जब सीरत की बात होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात होगी, पूरी तफसील के साथ पूरी दुनिया के शास्त्रों की रोशनी में हम बात करेंगे। आज कुछ लोग हमको ट्रोल करते हैं, परेशान करते हैं कि व्हाट इज़ नीड टू एक्सप्लेन, व्हाट इज़ नीड टू क्लियरिफाई द क्लियरिफिकेशन दैट इज़ रिलेटेड टू द इस्लाम एंड द अदर रिलीजन। हमने कहा इस्लाम इज़ अ ओपन रिलीजन इन द वर्ल्ड, इस्लाम इज़ अ नूर, इस्लाम इज़ अ हिदायत, कुरान इज़ अ हिदायत, कुरान इज़ अ नूर। कुरान करीम एक ऐसी रोशनी है, कुरान एक ऐसी हिदायत की किताब है कि जो भी इंसान उसको अपना ले वहीं से रोशनी शुरू हो जाती है उसकी ज़िंदगी के अंदर। तो हम बैठे बैठे अगर सोचेंगे कि कोई तब्दीली आ जाए, कुछ आ जाए, होने वाला नहीं, कुछ ना कुछ तो हरकत करनी पड़ेगी हमें और आपको। बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त, बहुत कुर्बानियाँ दी है जनाब, अम्बिया ने, सहाबा ने, सलफ़ सालिहीन ने, पूर्वज ने, अकाबरीन ने, तब जाकर इस्लाम हम तक आया, तब जाकर उनका नाम आज चमकता और दमकता। इमाम बुखारी का नाम हम लोग लेते हैं बड़े शद्दुमत के साथ, असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह, बाद किताबिल्लाह, कौन सा? अल बुखारी, अस्सहीहुल बुखारी, बुखारी का नाम आता है। क्यों पता है? इतने आसान नहीं, उनको उनके गांव से निकाल दिया गया था। किन लोगों ने? वो लोग जो जलते थे, जिनकी दादागिरी चलती थी, लेकिन यही इमाम बुखारी, वो नहीं जानते थे उनके मकाम और मर्तबे को कि ये इमाम बुखारी हैं। कुरान कदीम के बाद इस ज़मीन पर सबसे मजबूत और सबसे, जहाँ अस्माए रिजाल की बात आ जाए, जहाँ सही हदीस की बात आ जाए, बुखारी का नाम आते ही सारे इख्तलाफात दूर, तकरीबन वो इमाम बुखारी, ऐसे नाम नहीं लिया जाता उनका। कुछ लोगों से परेशान किए गए बड़े बड़े सलफ़ का नाम हम लेते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया का, इमाम मालिक का। ये वो लोग थे जिन्होंने वक्त के नमरूद से, वक्त के बातिल ताकत से मुकाबला किया था। आज भी करना पड़ेगा हमें अपने मजहब पर अमल करने के लिए। अगर किसी के सामने खड़े होकर 24 घंटे तक हमें दलाइल देने पड़े तो हम देंगे, लेकिन हम अपने मजहब से अपने हाथ को नहीं उठा सकते, अपने मजहब से, अपने अकीदे को, अपने अकीदे के अंदर हम जर्रा बराबर आमेजिश नहीं कर सकते। ये भावना अगर है, अगर ये तड़प हमारे दिल के अंदर है, तो इंशाअल्लाह जो खोई हुई इज्जत आपकी है वंतुमुल आलून, ये दोबारा वापस आएगी, दोबारा आप कामयाब होगे और दोबारा पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह इस्लाम का, अमन का, इस्लाम का डंका बजेगा। और इस्लाम का डंका का मतलब ये नहीं कि चारों तरफ जिहाद होंगी, चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट होंगी, नहीं, बल्कि इस्लाम का डंका बजने का मतलब रेप नहीं होगा, जिना नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, सूद का बाजार बंद हो जाएगा, शराब के ठेके पर पाबंदी लगेगी, बार जितने भी डांस बार, रेस्टोरेंट हैं उनके ऊपर ताले लॉक किए जाएंगे,
बेईमानी के बाजार कम होंगे। मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बैठकर गरीबों के हक हुकूक को लूटने वाला, उनके परसेंटेज के ऊपर लगाम लगेगा। जितने भी खाने खिलाने वाले, पीने पिलाने वाले हैं, सबके मुंह में ताले और चाबी लगेंगे। इसलिए कि जब इस्लाम आएगा, इस्लाम के अंदर निज़ाम ज़िंदगी है, निज़ाम हयात है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कानून नहीं है आज तक जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। अगर इसको नाफिज कर दिया जाए तो सारे गुनाह और सारे जराइम बंद हो जाएंगे। इसीलिए कहा था किसी मौके पर लाल कृष्ण एडवाणी जी ने कि जो जिना करता है ना, उसको सजाए मौत दे दीजिए। रेपिस्ट को सबसे पहले निर्भया के साथ जो हादसा हुआ दिल्ली में सन 2011 की बात है, शायद 12 के दिसंबर की, निर्भया के साथ, उस बच्ची के साथ, कब उसके रेपिस्ट को फांसी मिली? अभी 2 साल पहले। इतने दिन तक क्या कर रहे थे? झुमड़ी तलैया खेल रहे थे। 90 दिन के अंदर केसेस की सुनवाई होती है। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका से तो सिर्फ कहते हो कि नमस्ते ट्रंप, नमस्ते भारत, लेकिन वहाँ जो होता है वो यहाँ क्यों नहीं करते? अमेरिका के अंदर में बड़ा से बड़ा केस 90 दिन में शॉर्ट आउट हो जाता है, बड़ा से बड़ा केसेस। यहाँ नहीं, यहाँ तो 90 दिन, 90 महीने नहीं, 90 साल लग जाते हैं, तब भी मामला सॉल्व नहीं होता। तब भी यहाँ पर ऐसे ऐसे जस्टिस बैठे हैं, गद्दी पर जाकर बैठते हैं, राज्यसभा की सीट ऑफर की जाती है तो जनाब फैसला बदल दिया जाता है। क्या फैसला आने वाला था हमारे हक में? मस्जिद अशाह के हक में आने वाला फैसला था, लेकिन नहीं, राज्यसभा की सीट मिली, जनाब फैसले बदले। चलो कोई बात, हम सब्र करते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने तुमको तो जवाब देना पड़ेगा जी। मिनिस्टर, ये जस्टिस साहब राज्यसभा का टिकट लेकर बैठ गए, क्या जवाब दोगे तुम? परमात्मा को पापिस ठासते परम शांति यम रूपम भयंकरम, मरना तो है आपको। क्यों? आपका ग्रंथ कहता है कि मरोगे तुम भी। जस्टिस साहब, तुम नहीं बच सकते यमराज के, यमराज और यमदूत। यमराज मलकुल मौत को बोलते हैं हिंदू भाइयों के यहाँ। यमराज आएगा, तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएगा। तुमने नाइंसाफ़ी की है तो तुमको भी अपने पापों का हिसाब देना होगा।